अगर आपकी मम्मी किसी चीज़ को जलाने के लिए मजबूर करे तो क्या आप उसे जला देंगे? अगर वो कहे इन्हें किसी को भी मत देना और खुद भी मत पहनना, बस इन्हें जला दो, क्या आप उनकी बात मानोगे? या फिर मेरे तरह उन्हें पागल समझकर उनकी बातों को अनदेखा कर दोगे? क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज मेरे अपार्टमेंट में कुछ ऐसा चीज़ मौजूद है जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम आरव है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिता की मौत अचानक हो गई। एक मंगलवार मैं शहर से बाहर बिजनेस के काम से गया हुआ था जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उन्होंने कांपते हुए आवाज़ में कहा, आरव, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा उन्हें मैसिव हार्ट फेलियर हुआ है। वो अस्पताल में एक मामूली ऑपरेशन के बाद ठीक हो रहे थे और फिर अचानक सब खत्म हो गया। जब तक मैं अस्पताल पहुंचा, मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। अंतिम संस्कार के एक हफ्ते बाद माँ ने मुझे घर बुलाया। जब मैं घर पहुंचा, घर में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। पर्दे बंद थे और लिविंग रूम में 3 बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हुए थे। माँ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, इन्हें ले जाओ। मैंने पूछा, क्या है इसमें जिससे आप इतनी डर रही हैं? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारे पापा के कपड़े, कोट, सूट और उनके पर्स। मैंने कहा, मैं इन्हें डोनेट कर दूंगा, लेकिन तभी मेरी मम्मी ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। उनकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था, बहुत गहरा डर। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इन्हें किसी को मत देना और खुद भी मत पहनना। फिर धीरे से बोली, इन्हें जला देना। मुझे लगा माँ दुख में पागल हो गई है। मैंने उनसे झूठ कहा, ठीक है, मैं इन्हें जला दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बॉक्स अपने अपार्टमेंट ले आया और जब मैंने उन्हें खोला तो एक अजीब सी खुशबू आई, वही खुशबू जो हमेशा पापा के कपड़ों में से आती थी। मैंने सारे कपड़े अपने क्लॉसेट में टांग दिए और मैंने उनके भारी बूट को नीचे रख दिए। पहले कुछ हफ्ते मुझे अच्छा लगता था, जैसे पापा अभी भी मेरे पास ही हैं। लेकिन 1 महीने बाद मैंने कुछ अजीब महसूस किया। कपड़े हैंगर पर सीधे नहीं, उल्टे लटके हुए मिलते थे। वो ऐसे दिखते थे जैसे कोई अदृश्य आदमी उन्हें पहनकर खड़ा हो। कोट का सीना फूला हुआ, आस्तीन मुड़ी हुई, पैंट ऐसा जैसे अंदर पैर हो। मैं हर बार उन्हें सीधा कर देता, लेकिन अगले दिन वो फिर वैसे ही हो जाते। लेकिन फिर एक रात करीब 2 बजे मुझे क्लॉसेट से आवाज़ सुनाई दी, धीमी धीमी सांस लेने जैसी। मैंने सोचा शायद पाइप की आवाज़ होगी, लेकिन वो आवाज़ हर रात आने लगी। एक सुबह जब मैं किचन में गया तो मैं वहीं रुक गया। किचन के बीचों बीच पापा के पर्स और बूट्स रखे हुए थे, साथ ही साथ बिल्कुल वैसे जैसे पापा बर्तन धोते समय खड़े होते थे। मैं अकेला रहता था, कोई अंदर नहीं आया था, लेकिन जब मैं बूट उठाया तो अंदर का चमड़ा बिल्कुल गर्म था, जैसे कि अभी अभी किसी ने पहनकर उतारा हो। उस रात मैंने एक पुराना फ़ोन लिया और उसमें कैमरा खोलकर टेबल पर रख दिया, जहाँ से पूरा हॉलवे दिखता था, और मैं अपने बिस्तर में आकर सो गया। सुबह मैंने वीडियो देखा, 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2:14 में मेरा बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा और बाहर आया मेरे पिता का ट्रेंच कोट, सूट पैंट और बूट, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही था। वो चीज़ दीवार पर चढ़ गई और फिर धीरे से छत पर,
और वो जब उल्टी हुई तब कैमरे ने दिखाया कपड़े के अंदर हजारों सफ़ेद कीड़े थे। वो ही मिलकर इंसान जैसा आकार बना रहे थे। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को सारी चीज़ें बताई। जैसे ही वो सारी चीज़ें सुनी वो चीख पड़ी। मैंने कहा था ना कपड़े जला देना। फिर उन्होंने धीरे धीरे सारा सच बताया। उन्होंने बताया कि पापा की मौत से पहले तुम्हारे पापा अस्पताल में छत के कोने को देखकर बोल रहे थे, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाने आया है। और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। माँ ने कहा जो चीज़ उन्होंने देखी थी वो उनके साथ साथ घर आ गई है और कपड़ों से जुड़ गई है। मैं उस घर से भागना चाहता था, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा बिल्कुल जाम हो गया था। मेरी चाबियाँ गायब हो गई थी। वीडियो में दिखा वो चीज़ मेरी चाबियाँ उठाकर खिड़कियों से सड़क पर फेंक देती है और वापस क्लोसेट में चली जाती है। और अब मैं बाथरूम में छुपा हुआ हूँ। पुलिस रास्ते में है, लेकिन मैंने अभी सुना है क्लोसेट खुल गया है। भारी बूट हॉलवे में आ रहे हैं। दरवाजे के नीचे से मुझे उनकी परछाई दिखाई दे रही है और अंदर कुछ हिल रहा है। हजारों कीड़ों की आवाज़ अलग अलग सुनाई दे रही है। अगर मैं बच नहीं पाया तो बस एक बात याद रखना, अगर कोई कहे मरे हुए इंसान के कपड़े जला दो तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि कभी कभी कपड़ों के अंदर इंसान नहीं कुछ और ही लौट कर आ जाता है।